गैंगरेप किया। उससे भी शर्मसार करने वाली बात यह है कि वारदात के बाद भी उसके ससुराल वालों ने महिला की मदद नहीं की। पीड़ित महिला अपने बच्चे की लाश को सीने से लगाए 12 घंटे तक यूं ही भटकती रही। साइबर सिटी में हैवानियत। बेटी का मर्डर, मां के साथ गैंगरेप। दिल्ली एनसीआर से सटे आईटी सिटी गुरुग्राम से हत्या, हैवानियत और गैंगरेप की ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। दरिंदगी ऐसी कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। ये वारदात इंसानियत को शर्मसार करती है। गुरुग्राम के मानेसर थाना इलाके में 3 राक्षसों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इन हैवानों ने पहले मां के सामने ही बच्ची को मार डाला और फिर महिला के साथ गैंगरेप किया। हवस में इंसान जिस हद तक हैवान बना है, उसकी कहानी सुन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 29 मई को पीड़ित महिला ने आईएमटी मानेसर थाने में अपनी बेटी की हत्या की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप ऑटो सवार 3 युवकों पर लगाया था, लेकिन इसके बाद पीड़िता ने गुरुग्राम पुलिस को 3 जून को अपने साथ बीती हैवानियत और गैंगरेप की वारदात की जानकारी दी। पीड़ित महिला ने पुलिस को 29 मई की खौफनाक रात की पूरी दास्तां सुनाई। वो काली रात जब 3 दरिंदों ने पहले उससे उसकी बेटी को छीन लिया और फिर उसकी इज्जत को तार-तार किया। दरअसल पीड़ित महिला मानेसर के बांस कूसला में किराए के मकान में अपने पति के साथ रहती है। 29 मई को पड़ोसियों के साथ उसका झगड़ा हुआ, जिससे घबराकर वो अपनी बच्ची के साथ अपने मायके के लिए निकल पड़ी। तारीख 29 मई, वक्त रात करीब 11 बजे। रास्ते में आईएमटी चौक के पास महिला ने एक ट्रक से लिफ्ट लिया। ट्रक में महिला कुछ दूर निकली ही थी कि रास्ते में ट्रक वाले ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। महिला ने विरोध किया तो ट्रक वाले ने उसे रास्ते में ही उतार दिया। मैं आईएमटी चौक में आपको दिखाना चाहूंगा कि इसी चौक के सामने आप वो पुलिस पोस्ट देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी महिला के साथ इस तरीके की दरिंदगी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि आखिरकार कानून व्यवस्था क्या कर रही है? क्या इसी तरीके से महिलाओं की इज्जत के साथ खेला जाएगा? मासूम बच्चियों की हत्या होती रहेंगी। इसके बाद रास्ते में एक ऑटो ने लिफ्ट के बहाने महिला को ऑटो में बिठाया। ऑटो में पहले से ही 3 लोग सवार थे। कुछ दूरी चलने के बाद ऑटो सवार बदमाश महिला से छेड़छाड़ करने लगे। महिला से छीना झपटी होने लगी तो मां की गोद में बैठी 9 महीने की मासूम रोने लगी। मासूम का रोना ऑटो में सवार आरोपियों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने मासूम को ऑटो से सड़क पर इतनी जोर पटका कि उसकी मौत हो गई। बाद में महिला को एक सुनसान इलाके में ले जाकर बारी बारी से रेप किया गया। ऑटो से मैंने लिफ्ट ली थी, जिसमें 3 आदमी पहले से मौजूद थे। उन्होंने मेरी बच्ची को चलते टेम्पो से गिरा दिया, जो चोट लगने के कारण मेरी बच्ची की मौत हुई, जिस पर हमने बयान के मुताबिक उसकी एफआईआर लॉन्च कर। अब उस रात मेरे साथ गैंगरेप भी हुआ। मानेसर के सेक्टर 8 के सुनसान इलाके में 3 दरिंदों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। पहले बच्ची का मर्डर और फिर महिला के साथ गैंगरेप करने के बाद भी आरोपी पीड़िता को 5 घंटों तक घुमाते रहे, फिर मानेसर इलाके में छोड़ फरार हो गए। पीड़ित महिला अपने पति के साथ यहाँ पे पहुँचती है और 9 महीने की उसकी बच्ची की जो बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराती है। महिला के अनुसार उसने जो पुलिस को शिकायत दी, उसके अनुसार 3 ऑटो सवार लोगों ने पहले तो उसकी बच्ची की बेरहमी के साथ हत्या कर दी, फिर उस महिला को सुनसान जगह में ले जाकर बारी बारी से 3 दरिंदों ने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन खौफनाक वारदात की एक कहानी यही खत्म नहीं होती। पीड़ित महिला अपनी बच्ची की लाश लेकर किसी तरह अपने ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने उसकी मदद करने की बजाय उसे वापस मायके भेज दिया। पीड़ित अपनी मरी हुई बच्ची को सीने से लगाए घंटों तक यूं ही दर-दर भटकती रही। तकरीबन 12 घंटे तक उसकी लाश को सीने से लगा के महिला दर-दर भटकती रही। जब पति का फोन आया, उसके बाद मेट्रो से
वो एमजी मेट्रो गुड़गांव स्टेशन पहुंची, जहां पे वहां पे मानेश्वर एसएचओ उसका इंतजार कर रहा था। जब उनसे उनकी मुलाकात हुई तो उसने उस पूरी घटना की पूरी जानकारी पुलिस को दी।